हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स संवेदी अंगों का परिवर्धन डेवलपमेंट। सबसे पहले जो सेंसरी ऑर्गन हम डिस्कस करने वाले हैं वह है आइस, आँख का डेवलपमेंट। जो आइस का डेवलपमेंट है वह जब फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो होता है वह न्यूरोनल स्टेज में होता है, तो जिस टाइम ब्रेन वेसिकल्स का निर्माण होता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। आइस का डेवलपमेंट एक्टोडर्मल सेल्स से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आइस के जो रूडिमेंट्स होते हैं वे फोर ब्रेन के लेटरल में वन पेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकलते हैं, थैली की समान संरचना के रूप में बाहर निकलते हैं। इन्हें हम ऑप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक जो सेकंड डायग्राम है इसमें ऑप्टिक वेसिकल्स एक आउटर ग्रोथ थैली के समान स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकल रहे हैं। जब ये पूरे बन जाते हैं तो फोर ब्रेन से एक सकड़े पथ से जुड़े हुए रहते हैं जिसे हम ऑप्टिक स्टॉक कहते हैं। यह ऑप्टिक नर्व्स के फॉर्मेशन के लिए एक बेस बनाता है। ऑप्टिक वेसिकल्स जब तक वृद्धि करते रहते हैं, जब तक ग्रोथ करते रहते हैं, तब तक कि ये एपिडर्मिस को छू नहीं लेते हैं। जल्दी ही जो ऑप्टिक वेसिकल्स की जो बाहरी जो वॉल होती है वह चपटी हो जाती है और अंदर की ओर धंसने लगती है। जो थर्ड डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक वेसिकल्स की जो वॉल है वो चपटी होकर के अंदर की ओर धंसने स्टार्ट हो गई है। अब यह जो ऑप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये डबल वॉल्ड ऑप्टिक कप में चेंज हो जाते हैं। जो ऑप्टिक वेसिकल्स होते हैं, अब ये जो डी डायग्राम है इसमें आप ऑप्टिक कप जो स्ट्रक्चर है इसे देख सकते हैं, ऑप्टिक कप में चेंज हो जाते हैं और पूरा जो ऑप्टिक कप है उसका फॉर्मेशन जो नर्व भाग है उससे होता है। अंतर्वलित जो आंतरिक भित्ति होती है वह आइस का की तंत्रिका संवेदी रेटिना को में डेवलप हो जाती है और वहीं जो आउटर जो वॉल होती है वह रेटिना के रंजक युक्त आवरण जिसे हम टेपेटम निग्रम कहते हैं में चेंज हो जाती है। जो डबल वॉल्ड ऑप्टिक कप है इसकी आउटर वॉल रेटिना और इनर वॉल टेपेटम निग्रम में चेंज हो जाती है। इंटरनल वॉल की जो सेल्स होती हैं, अब क्या होता है इंटरनल वॉल्स की जो सेल्स होती हैं ये अपने नंबर में इंक्रीज करती हैं और नर्व सेल्स, ग्लियल सेल्स, रोड सेल्स और कोन सेल्स में चेंज हो जाती हैं। जो इंटरनल वॉल की सेल्स हैं ये इन चारों तरह की सेल्स का निर्माण करती हैं। ऑप्टिक कप की जो कैविटी होती है और वह इन फ्यूचर में आइस का जो पश्च जो कक्ष होता है उसका निर्माण करती है। ऑप्टिक कप के जो किनारे होते हैं, जो बॉर्डर होती है, वो क्या होते हैं आगे चल कर के प्यूपिल का निर्माण करते हैं। स्टार्टिंग में ऑप्टिक कप का जो बाहरी भाग होता है वह खुला हुआ रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं इसके जो किनारे होते हैं वे अंदर की ओर धंसने लगते हैं। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये किनारे क्या होंगे अंदर की ओर धंसने लगेंगे और प्यूपिल के का जो खुला वाला भाग है उसको कम कर देते हैं। जो ऑप्टिक कप है इसके किनारे जो प्यूपिल को घेरे रहते हैं उन्हें आइरिस कहते हैं। जो प्यूपिल को घेरे रहने वाले जो किनारे हैं ऑप्टिक कप के उन्हें हम आइरिस बनाते हैं। ये बाद में जो आइरिस है वह अत्यधिक मात्रा में रंजक जमा हो जाता है, इसके अंदर पिगमेंटेशन हो जाता है इसमें, और ऑप्टिक कप के अधर भाग की ओर एक खांच डेवलप हो जाती है जिसे हम कोरोइड फिशर के नाम से जानते हैं। यह ऑप्टिक स्टाक जो होता है इसके मध्य तक फैली रहती है। जो ये खांच है यह क्या होती है जो ऑप्टिक स्टाक है वहाँ तक उसके मध्य मिड पार्ट तक फैली हुई रहती है और इसी के द्वारा जो आई है उसमें उसको ब्लड जो सप्लाई है वह प्राप्त होती है। ये कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं या विट्रस बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। अब हम देखते हैं लेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो लेंस का डेवलपमेंट है वह दो स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। पहले की लेंस जो प्लेकोड है उसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं लेंस प्लेकोड सेकंड जो डायग्राम है इसके अंदर। तो पहला जो स्टेप पढ़ेंगे वह है लेंस प्लेकोड का निर्माण और दूसरा जो लेंस की जो सेल्स हैं इनका विभेदन कैसे होता है, सेल्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो पहले लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन देख लेते हैं। लेंस के जो रूडिमेंट होते हैं इनका डेवलपमेंट जो ब्रेन है इसके पार्श्व भाग की एपिडर्मिस से ही होता है। इनका जो विभेदन है वह ऑप्टिक वेसिकल के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है। जब द्रव्य बनता है तो उस टाइम पे इनका भी डिफ्रेंशिएशन
जो लेंस प्लेकोड है इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यह वृद्धि करके दृक्काश्य की जो ऑप्टिक वेसिकल्स की पार्श्व सतह एपिडर्मिस के संपर्क में आ जाता है और ये क्या करता है, ऑप्टिक वेसिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या करता है, वृद्धि करके जो एपिडर्मिस है उसके कांटेक्ट में आ जाता है और ऑप्टिक वेसिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं ये लंबी और मोटी हो जाती हैं। वह तस्तरी के आकार की आकृति ग्रहण कर लेती है, जिसे हम लेंस प्लेकोड कहते हैं। एक तस्तरी के समान स्ट्रक्चर ये ग्रहण कर लेती है, जिसे हम लेंस प्लेकोड कहते हैं, या हम इसे लेंस रूडिमेंट भी कहते हैं। लेंस प्लेकोड कप के अंदर की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पे थर्ड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, अंदर की ओर मुड़ते हैं और एंडिंग में एक्टोडर्म से अलग हो जाते हैं और कप में स्वतंत्र सिरे समेकित होकर के लेंस वेसिकल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेंस वेसिकल ऑप्टिक कप की कैविटी में आ जाता है। अब जो ये लेंस वेसिकल है ये क्या हो जाते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ऑप्टिक कप जो है इसकी कैविटी के अंदर ये वेसिकल्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं साइटो डिफरेंशिएशन ऑफ लेंस की सेल्स में कैसे डिफरेंशिएशन होता है। लेंस जो वेसिकल्स हैं इनकी जो इंटरनल सेल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और एंडिंग में लंबे तंतु बनाती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है वह नष्ट हो जाता है और ये क्या हो जाती है, कठोर और पारदर्शी हो जाती है। जो लेंस की जो सेल्स हैं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक तो ये लंबी होती है, एंडिंग की जो सेल्स एंडिंग जो पार्ट है वह तंतु के समान हो जाता है, न्यूक्लियस इनका नष्ट हो जाता है और ये कठोर और पारदर्शी हो जाती है। वहीं लेंस का कुछ एपिथेलियल जो पार्ट होता है वह अनचेंज्ड रहता है और यह तंतु के सतह को घेरे हुए रहता है। अनचेंज्ड लेंस एपिथेलियम और लेंस तंतु के मिलने वाले भाग को हम वृद्धि बिंदु के नाम से जानते हैं। यह लेंस एपिथेलियल कोशिकाएं लेंस तंतु से स्थानांतरित होते हैं और लेंस की वृद्धि करते हैं। इस तरह से लेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो लेंस और लेंस एक्टोडर्म के मध्य की जो सेल्स होती हैं ये क्या होती है, एक पारदर्शी और तंतुक आवरण बनाती है। डायग्राम जो ई है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो तंतुक आवरण होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। यह स्क्लेरोटिक कोट के स्वतंत्र सिरों से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो कॉर्निया है यह क्या होगा, स्क्लेरोटिक कोट के जो फ्री जो एरियाज होते हैं इनसे जुड़ा हुआ रहता है। कॉर्निया को घेरे हुए एक्टोडर्मल सेल्स और पतली और पारदर्शी स्तर बनाती है, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। पलकों की भीतरी सतह की जो उपचर्म होती है वह पलकों के बीच कॉर्निया पर फैल जाती है और इसी से समेकित हो जाती है। लेंस आश्य जो लेंस वेसिकल्स होते हैं और कॉर्निया इनके बीच के भाग इनका जो मध्य का स्थान होता है वह अग्र कक्ष का निर्माण करता है। इसमें कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ रहता है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेंस वेसिकल्स हैं और कॉर्निया है इनके बीच में आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा है जिसे हम अग्र कक्ष कहते हैं। इसके अंदर एक सेलुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम एंटीरियर विट्रस बॉडी, जिसे हम अग्र विट्रस काय भी कहते हैं। फोर्थ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोरोइड एंड स्क्लेरोटिक कोट का कैसे डेवलपमेंट होता है। स्क्लेरोइड का और जो कोरोइड का डेवलपमेंट है इसे देखेंगे। जब ऑप्टिक कप और लेंस का डेवलपमेंट हो रहा होता है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे इसके चारों ओर मेसेनकाइमी सेल्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। ये मेसेनकाइमी सेल्स क्या करती हैं, इनका जो आंतरिक स्तर है वह गोलक की दीवार का कोमल संयोजी उत्तक का पतला स्तर बनाती है, जिसमें ब्लड सेल्स का घना जाल, कुछ तंतु और बहुत सारी हमें पिगमेंटेड जो ब्रांच्ड सेल्स होती हैं ये देखने को मिलती हैं। इसे हम कोरोइड कहते हैं। जो ये सब चीज़ें हैं ये मिलकर के क्या बनाती है, कोरोइड बनाती हैं। बाहरी जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं इनका जो स्तर होता है उसे हम स्क्लेरोटिक कोट कहते हैं। कुछ मेसेनकाइमल सेल्स क्या करती हैं, लेंस के चारों ओर एक पतला कैप्सूल बनाती हैं जिसे हम लेंस कैप्सूल कहते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए कोरोइड और स्क्लेरोटिक कोट में क्या होता है कि जो मीजेनकाइमी सेल्स होती है, इनका इंटरनल जो पार्ट होता है वह गोलक की दीवार का कोमल संयोजित तक का पतला स्तर बनाता है, जिसमें क्या क्या आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स का घना जाल हो जाता है, कुछ तंतु होते हैं, कुछ पिगमेंटेड ब्रांच सेल्स होती हैं, सब मिलकर के कोरोइड का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं एक दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम। पहला है सीलियरी बॉडीज़ क्या होती है। तो आइरिस का जो बेस है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आइरिस का जो बेस है उस पर रक्त पटल स्तर अत्यधिक पेशीयुक्त हो जाता है और एक मोटी मुद्राकार धारी के रूप में भीतर की ओर उभरा रहता है, जिसे हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। यहाँ पे एक और ग्रोथ के रूप में आप देख सकते हैं सीलियरी बॉडी को। सीलियरी बॉडी का निर्माण ऑप्टिक कप के किनारों और मीजेनकाइमी सेल्स से होता है। मीजेनकाइमी सेल्स चिकनी पेशी तंत्र में विभेदित हो जाती है और सीलियरी बॉडी बनाती है। यह अरीय और चक्रीय व्यवस्था में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आईलिड्स, जो पलकें होती हैं वो। तो लेंस के निर्माण के बाद में क्या होता है, लेंस स्थाली की जो शेष बची एक्टोडर्म होती है वह कंजक्टिवा का निर्माण करती है और मूल लेंस स्थाली का ऊपरी और निचला एक्टोडर्म दो उभार बनाता है। ये दोनों उभार क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और एक दूसरे को छू करके कंजक्टिवा के ऊपर पूरा एक्टोडर्म का एक लेयर बना लेते हैं। बाद में ये जो लेयर होती है ये मिड से डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है और ऊपरी और निचली पलकें बन जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ एक एक्टोडर्म की पूरी कवरिंग बनती है और ये बीच में से डिवाइड हो जाती है और दोनों पलकें जो हमारी हैं उनका निर्माण होता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईयर, कान का जो परिवर्धन है ये। तो अगर हम ईयर की बात करें, ईयर का दो फंक्शंस है। एक तो ये क्या करता है, जो ध्वनि जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करता है और दूसरा यह बैलेंसिंग में भी इसका इम्पोर्टेंट, जो बॉडी बैलेंसिंग है उसके अंदर ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म से ही इसका डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैमल्स में अगर हम देखें तो ईयर के 3 स्ट्रक्चर्स से बना हुआ होता है, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर्स। एक एक करके हम इनके डेवलपमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल जो पार्ट है ईयर का, इंटरनल ईयर, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑडिटरी वेसाइकल्स। आप डायग्राम को देखिए, इसके अंदर अब मैं जो आपको आगे बताने वाली हूँ उसे आप डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं। इंटरनल ईयर्स का जो डेवलपमेंट है वह ऑडिटरी जो प्लेकोड होता है इससे होता है। ये पश्च मस्तिष्क के जो आइज है इनका निर्माण किससे हुआ था, फोर ब्रेन से हुआ था। वहीं जो ईयर है इनका डेवलपमेंट हिंड ब्रेन के पार्श्व की जो एक्टोडर्म के मोटे होने से बनता है। मानव भ्रूण में ये निषेचन के 3 सप्ताह बाद बनते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का 3rd वीक हो जाता है उसके बाद में ये बनना स्टार्ट होते हैं। श्रवण स्थाली में सबसे पहले जो एक्टोडर्म है इसमें क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा और इन्वेजिनेशन से एक कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो बाहर की साइड खुली हुई रहेगी। डायग्राम में आप देख सकते हैं। कप के जो सिरे होते हैं, जो मार्जिनल जो एरियाज होते हैं, ये वृद्धि करते हैं और जो छेद होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और एंडिंग में जो दोनों मार्जिनल एरियाज हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ऑडिटरी वेसाइकल का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये ऑडिटरी वेसाइकल क्या होता है, एक्टोडर्म से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। सेकेंड हम देखते हैं, ये तो हमने देखा ऑडिटरी वेसाइकल का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है, जो कला गहन है, इसका निर्माण किस तरह से होता है। नली श्रवण आशय में एक छोटी डक्ट डेवलप होती है, यहाँ पे आप देखिए, जिसे हम एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है इसके स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं एक डक्ट डेवलप हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। श्रवण जो आशय होते हैं, ऑडिटरी जो वेसाइकल्स होते हैं, ये डोर्जोवेंट्रल इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, वृद्धि करते हैं पृष्ठधर सतह से और असमान वृद्धि करते हुए क्या करते हैं, 2 चैम्बर बना लेते हैं। दोनों चेंबर का एक सकड़ा बेलनाकार मध्य भाग होता है। डायग्राम में आप देखिए, जो सेकंड डायग्राम है इसमें आपको 2 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं और मिड का जो सकड़ा भाग है ये देखने को मिल रहा है।
इसका जो डोर्जल जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, मेम्ब्रेनस हो जाता है और इसकी वॉल्स चपटी एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती हैं। पृष्ठभाग की कलामय भाग में हमें 3 सेमी सर्कुलर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखिए जो डोर्जल पार्ट है यहाँ पे हमें सेमी सर्कुलर ग्रोथ देखना स्टार्ट हो जाता है और ये जो ग्रोथ होती हैं ये आगे चल करके सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनाती हैं। चैम्बर का जो बचा हुआ डोर्जल पार्ट होता है वह यूट्रिकुलस बनाता है। जो वेंट्रल पार्ट है, ये तो हो गई डोर्जल पार्ट की बारे में बात। अब वेंट्रल पार्ट को देखते हैं हम। तो वेंट्रल जो चैम्बर होता है इसमें मोटी जो भित्ति वाला और स्तंभी सेल से यह बना हुआ होता है। इसमें क्या होती है, जो भित्ति होती है वह मोटी होती है और स्तंभी कोशिकाओं से यह बना हुआ होता है। इसमें कई संवेदी एपिथेलियम के धब्बे बनते हैं। ये संवेदी धब्बे अंतःकरण के मैक्यूली कहलाते हैं। अधर जो वेस्ट में है, जो वेंट्रल जो चैम्बर है वह सैक्यूलस में डेवलप हो जाता है। डायग्राम में आप सैक्यूलस जो स्ट्रक्चर है उसे देख सकते हैं। सैक्यूलस की जो भित्ति है इससे कोक्लियर ट्यूब जो है उसकी वृद्धि होती है और ये वृद्धि करके लगभग जो 2.5 जो चक्र है वह बनाती है। कोक्लियर जो ट्यूब है यह सैक्यूलस से एक पतली नली से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे आप जो डायग्राम है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे का जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं सेक्युलर और कोक्लियर डक्ट क्या है, एक दूसरे से एक पतली नली से जुड़ी हुई होती है जिसे हम डक्टस से रिप्रेजेंट किया हुआ है डायग्राम के अंदर, डक्टस रियूनियंस कहते हैं। सैक्यूलस जो होता है इसमें एक खोखला उभार वृद्धि करता है जिसे लेगिना का अधावशेष कहते हैं। जो मेंढक होते हैं इनमें आगे चलकर लेगिना बनाता है और मनुष्य में हमें यह देखने को नहीं मिलता है। अब जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, यूट्रिक्यूलस है, सैक्यूलस है, कोक्लिया है, इन सब में क्या होता है, एंडोलिम्फ भर जाता है। मेम्ब्रेनस लैम्ब्रियंथ की जो वॉल होती है वो अत्यधिक पतली हो जाती है और एक स्तरीय होती है। ये चपटे एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी हुई होती है और संयोजी ऊतक के द्वारा जो संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके द्वारा घिरी हुई रहती है। इसको घेरे मीसेनकाइमी कोशिकाएं आगे चल करके ईयर कैप्सूल या ऑप्टिक कैप्सूल बनाती हैं। ये जो मेम्ब्रेनस लैम्ब्रियंथ है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बाद में ये अस्थिल हो जाते हैं और इसे हम बोनी लैम्ब्रियंथ कहते हैं। बोनी लैम्ब्रियंथ 2 स्थानों पर कला में रहता है। एक स्थान पर जो कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, वह अंडाकार और दूसरे स्थान पर हमें वृत्ताकार देखने को मिलती है। पहले को हम फिनिस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं और मिडिल ईयर के जो अस्थिल स्टेपिस से यह जुड़ा हुआ रहता है। वहीं जो दूसरी ओर वृत्ताकार मेम्ब्रेनस है वह फिनिस्ट्रा रोडेंटस कहलाती है और यह मिड ईयर की तरफ में स्थित होती है। फिशेस में और एम्फीबियंस में यूट्रिकुलस और सैक्यूलस जिस तरह से हमने अभी बात की उस तरह से बनता है और कोक्लिया यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। वहीं रेप्टाइल्स और बर्ड्स में लेगुना बनता है और कोक्लिया नहीं बनता है। अब हम देखते हैं मध्यकर्ण का डेवलपमेंट, मिडिल ईयर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मिडिल ईयर का वह पार्ट जहाँ पे ईयर ओसाइकल्स पाई जाती हैं उनके भीतरी सतह पर महीन, दृढ़ और तिरछी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनियम या हम कहें ईयर ड्रम मड़ा होता है। मिडिल ईयर का डेवलपमेंट प्रथम ग्रसनीय कोष्ठ से होता है। ग्रसनीय कोष्ठ की गुहा मध्यकर्ण की गुहा बनाती है। ग्रसनी गुहा व ग्रसनी खांच में उपस्थित मेसेनकाइमी कोशिकाएं 3 जो ईयर बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, इसमें डेवलप हो जाती हैं। एक सिरे पर सकड़ी हमें ट्यूब देखने को मिलती है, नली देखने को मिलती है जिसे हम जो कि यूस्टेकियन ट्यूब में खुलती है। इसका एक सिरा अंतःकर्ण में खुलता है जो अंडाकार होता है एवं कर्णपटल झिल्ली द्वारा ढका रहता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। जो नलिकाकार बाह्य कर्ण कुहर है, ऑडिटरी कैनाल है, ये प्रथम ग्रसनीय खांच से डेवलप होती है। कर्णपटल झिल्ली का निर्माण एक्टोडर्मल खांच की एक्टोडर्म से एवं प्रथम ग्रसनीय कोष की एक्टोडर्म से होता है। ईयर पिन्ना का जो निर्माण है वह ग्रसनी खांच के पास की जो एक्टोडर्म है और मेसेनकाइमी जो सेल्स हैं उनसे होता है। मेसेनकाइम कोशिकाएं पिन्ना की जो उपास्थि, संयोजी ऊतक, रक्त कोशिकाओं को बनाती हैं और एक्टोडर्म पिन्ना की
स्किन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के जो बाह्यकर्ण है उसका डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।